वो मेरा नहीं है अम्मी। एक बुरा हुआ तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। सदफ की माँ सदफ के पास आकर बात करती है। उससे कहती है कि पुत्र, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ एक बंदा ठीक नहीं निकला तो दूसरा आपके साथ अच्छा हो सकता है और आप उसके बारे में अच्छा सोच सकती। अब सदफ की जो माँ है ना, ये सदफ का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, बार बार इसे मजबूर कर रही है कि भाई आप बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोच सकती। अब इन दोनों का एंड किस तरह से हो सकता है? क्या इन दोनों की शादी हो सकती है? अब ड्रामे के अंदर कुछ भी ऐसा माहौल नहीं रहा, कोई इंटरेस्टिंग चीज ड्रामे के अंदर नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस ये देखना चाहती है कि भाई बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की किसी भी तरह से शादी हो। सदफ के दिमाग के अंदर भी बिलाल अब्दुल्ला की बातें आना शुरू हो चुकी है, लेकिन सदफ ने अब इतनी नफरत देख ली है कि अब इसके दिल में कोई भी ऐसी जगह नहीं है। ये अब इसका जो दिल है ये मुकम्मल तौर पर पत्थर बन चुका है। अगर आकर बिलाल अब्दुल्ला सदफ को प्रपोज करता है, इसके सामने आकर बात करता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूं, मैं आज भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? सदफ और अमार के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं इतने खराब हो जाते हैं कि सदफ अमार के साथ अब रहना पसंद भी नहीं करती। ये आती है और आकर अपने घर में आकर अपनी माँ के साथ बात करती और कहती है कि माँ जी, मैं हमेशा के लिए उसके साथ रिश्ता ख़त्म करके आ चुकी हूँ, उसको हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी हूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि अब मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। तो आगे से जो माँ होती है ये सदफ को समझाती और कहती कि बेटा आपको परेशान नहीं होना, अगर वो घटिया किस्म के इंसान निकले तो आप दूसरे इंसान के बारे में भी सोच सकती है। माँ का जो इशारा होता है इसे अब्दुल्ला की तरफ होता है और माँ की अब ख्वाहिश है, माँ चाहती है कि किसी तरह से मैं अपनी बेटी को राज़ी कर पाऊँ और इसे समझा पाऊँ ताकि इसे हमेशा के लिए बिलाल अब्दुल्ला के पास चली जाए। ये तो शुरू से सदफ को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सदफ अब इतनी तंग हो चुकी है क्योंकि इसकी जो उम्मीदें थी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। एक लड़की की अच्छी सोच होती है, उसकी उम्मीद होती है कि जब मेरी शादी हो तो मेरा जो हस्बैंड है मेरे साथ प्यार से बात करे और मेरी सारी की सारी ख्वाहिशात पूरी करे। हमारी सदफ स्टार्ट में अमार के साथ मोहब्बत करती थी, इसकी सोच थी, इसकी कुछ ख्वाहिशात थी और जब शादी हुई तो शादी के बाद हमेशा के लिए इसकी जो ख्वाहिशात हैं से बर्बाद होकर रह चुकी हैं। लड़की के दिल में जो मोहब्बत होती है और ऐसा ऐसा ये नफरत में तब्दील होना शुरू हो जाती है। ये अब अमार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन माँ इसे कह रही है कि भाई आप अमार को छोड़ दे। आपको हमें यकीन के साथ कहती हूँ कि आप जब अब्दुल्ला के पास जाएंगी तो अब्दुल्ला आपको बहुत खुश रखेगा। जो अमार होता है ये आकर जो हमशा के साथ बात करता है और कहता है कि भाई मैं जो वो दानिया के साथ अब मोहब्बत नहीं करता, भाई पहले मोहब्बत करता था अब मोहब्बत नहीं करता। अमार को मुंह तोड़ जवाब देती और कहती कि भाई तुमने मोहब्बत को समझ क्या रखा है, मुझे ये तो बताओ, क्या आपने मोहब्बत को मजाक बनाकर रखा हुआ है कि जो आपको मिलती है आप उसके साथ कोई दिन मोहब्बत करते हैं, जब जाल में फंसाकर फिर बाद में किक मार देते हैं, भाई इसे मोहब्बत नहीं कहते। और हमशा ऐसे सही तरह इसकी कुत्ते वाली करती है, इसकी सही तरह इंसल्ट करती है कि भाई थोड़ा सा तो आप सोचे तो सही। अब हमशा चाहती है कि जो अमार है ये सदफ को ना छोड़े। अगर अमार और सदफ के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं ये हमेशा के लिए तलाक तक जाते हैं तो हमशा की जो प्लानिंग है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हमशा चाहती है कि ये चलो ठीक है दानिया को नहीं छोड़ना चाहता तो ये सदफ को भी ना छोड़े। तो अमार को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी, हमशा इसे कहेगी कि भाई थोड़ा सा आप सोचें, थोड़ी सी अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को, आप दोनों के साथ अपने आप को ठीक रखें ताकि आपकी दोनों बीवी आपके साथ खुश रहे। जो दानिया होती है ये बार बार समझाने की कोशिश करती है अमार को, इसके सामने मिसालें भी रखती है और कहती है कि भाई जैसे का जुल्म की जमहूरियत हो तो उस जमहूरियत के अंदर आप किसको वोट देंगे, आप मुझे वोट देंगे या उस लड़की को वोट देंगे या आप सदफ को वोट देंगे। तो आगे से जो अमार होता है अमार को अब तकलीफ इतनी मिल जाती है कि यहाँ पर जो वो दानिया को किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देगा। दानिया ने देखे सारा जो माहौल है ये दानिया ने ख़राब किया है। दानिया अब अमार को इस मकाम तक लेके जा चुकी है कि अमार इस वक्त पीछे नहीं मुड़ सकता। अमार के पीछे इस वक्त
सिर्फ और सिर्फ खाई खाई नज़र आ रही है। अगर यहाँ से अमार पीछे मुड़ता है तो हमेशा के लिए जो अमार की ज़िंदगी होगी ये बर्बाद हो जाएगी। और सदफ़ के दिल में अमार इतनी अपने लिए नफ़रत पैदा कर चुका है कि अगर ये अब जाता है और चेंज भी होता है, अपने आप को चेंज भी करता है, तो कभी भी जो सदफ़ होगी इसे माफ़ तक नहीं करेगी। इसकी सारी की सारी जो बातें होती हैं, जितना भी रिकॉर्ड होता है, जो कुछ भी होता है, सदफ़ जो वो गाड़ी से नीचे फेंक देती है। और ऐसा ही करना चाहिए। देखिए कि सदफ़ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसके सामने बिलाल अब्दुल्ला भी तो खड़ा था ना। ये अगर बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी करती तो आज देखना कि इसकी ज़िंदगी में सुकून होता, इसके पास पैसा होता, सारी ख्वाहिशात इसकी पूरी होती। तो इसने आपके लिए अपनी ख्वाहिशात सारी की सारी बर्बाद की। आज भी आप इसके ऊपर शक कर रहे हैं, इसके ऊपर तंज कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला काम ना। इस तरह से तो फिर लड़की आपके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती ना। छोटी छोटी बात पे आप शक करना शुरू कर देते हैं, आप बार बार जो वो तंज करते हैं, तो इस तरह से सदफ़ आपके साथ नहीं चल पाएगी। और देखना कि यही जो सदफ़ होगी ये फिर बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोचेगी और जाकर बात करेगी, तो बिलाल अब्दुल्ला जो होगा ये भाग कर जो सदफ़ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला तो आज भी पी कर आपका नाम लेता है। इसने जिद तो की थी, एक वादा तो किया था कि मैं कभी भी पी कर जो वो सदफ़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज भी उसे मिस कर रहा है। आती है हमसे आकर बात भी करती है बिलाल अब्दुल्ला के साथ, इसे समझाती भी क्या है कि प्लीज़ आप जो हमेशा के लिए सदफ़ को भूल जाए। आपकी ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं आ सकती। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती तो वो आज तक आ चुकी होती। लेकिन जो अब्दुल्ला है इसे अभी भी वेट कर रहा है उसका, और अब्दुल्ला को इस मामले पे पूरा यकीन है कि इसे मेरे पास एक न एक दिन ज़रूर वापस आएगी। अब इन दोनों की आपस में कहानी कैसे चलेगी? जो सदफ़ की माँ है ये बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाकर बात कर सकती है, क्योंकि जिस वक्त बिलाल अब्दुल्ला को इस मामले पे पता चलेगा तो वो इनके घर में ज़रूर एक दफ़ा आएगा। शायद सदफ़ की माँ खुद जाएगी और जाकर बिलाल अब्दुल्ला के साथ बात करेगी। पहले तो ये सदफ़ को मजबूर करेगी कि भाई अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दें और किसी और के बारे में सोचें, क्योंकि एक इंसान आपके साथ ठीक नहीं है तो दूसरा इंसान अच्छा हो सकता है। तो जैसे ये सदफ़ को मजबूर करेगी तो सदफ़ अपनी माँ की बात मान लेगी, तो माँ जो होगी ये बात कर सकती है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और कह सकती है कि प्लीज़ जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं इस बात को समझती हूँ कि सदफ़ ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, सदफ़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सदफ़ के बारे में सोचें और अपने आप को चेंज करें और सदफ़ को दिल के साथ एक्सेप्ट कर लें। तो सदफ़ जो होगी इससे फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करेगी और इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ये ऐसा चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा अगर देखा जाए अमार का जो रिएक्शन आ रहा है ना, तो अमार को अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है। अमार इस मामले पे सोच रहा है कि सर मैंने बहुत ज़्यादती की है सदफ़ के साथ, सदफ़ को बहुत तकलीफ़ें दी हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब की बार देर बहुत हो चुकी है। अगर ये इस सफ़र जाता है और जाकर बात करता है, मिन्नतें तरले करता है सदफ़ की, तो सदफ़ कभी भी इसके साथ नहीं आएगी। अगर सदफ़ वापस आती है तो सदफ़ की ये समझो कि बेवकूफ़ हरकत होगी। सदफ़ का ये काम जो होगा ये गलत होगा और फिर आगे जाकर इसको बड़ी तकलीफ़ भी मिल सकती है। हाँ, सदफ़ एक शर्त रखे अमार के सामने, उसे कहे कि ठीक है मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं वो आपको हर सूरत में माननी होगी। तो आगे से अमार कह सकते हैं कि कौन सी बातें, तो सदफ़ कह सकते हैं कि आप दानी को हमेशा के लिए तलाक दे दें, दानी को छोड़ दें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। जब इस तरह की कोई शर्त रखेगी ना तो फिर अमार इसके अगर शर्त मानता है तो फिर तो ठीक है, अगर शर्त नहीं मानता तो समझो कि फिर सदफ़ इस तरह का कदम ना उठाए। अगर सदफ़ कदम उठाती है तो इसके लिए बहुत बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। जिस हिसाब से अब्दुल्ला आज भी इसके साथ मोहब्बत कर रहा है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा सदफ़ को, अगर मेरी बात सुनती है तो सदफ़ चाहे और चाहकर अल्लाह के साथ रहे और इन दोनों के बीच में जो वो मामला जो ये ठीक चलना शुरू हो जाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एंड तो इस हिसाब से दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से इस ड्रामे को लेकर जा रहे हैं, तो इस ड्रामे का एंड इस तरह से हो सकता है। इन दोनों की शादी हो सकती है अगर हमेशा के लिए सदफ़ अमार से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर सदफ़ चाहती है खुद जाकर अब्दुल्ला के साथ बात करती है, इसे इनवाइट करती है कि भाई तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो, तो क्या अब्दुल्ला शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? और अगर सदफ़ अमार के सामने ये शर्त रखती है कि आप दानिया को तलाक दे दें, तो क्या अमार दानिया को तलाक दे देगा? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।